जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, आप मुझे बताइए ना, आंकड़े नहीं बताते कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश से पलायन हुआ। आज भी दूसरे राज्यों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग वहां रहने के लिए मजबूर हैं, प्रदेश में प्रवासी कहलाते हैं। ये वो जंगल राज था जब घर से माताएं बहनें निकल नहीं सकती थी। आपको उसके जवाब में आपको कुछ और ढूंढना था, यही था ना। बोलने का कारण तो और कुछ है नहीं, क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था, तो आपने शब्द निकाल दिया राक्षस राज। क्या मतलब है इसका? भाई आज की तारीख में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। आज आप गांव देहातों में चले जाइए और आप लोग भी पूछिए, किसी से भी पूछिए कि कितने लोग हैं जिनको आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना का लाभ मिल रहा है, तो लोग हाथ उठाता है कि हाँ भैया हम लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं इसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज चले जाइए, हर सभा में हम पूछते हैं, हर व्यक्ति हाथ उठाकर बोलता है कि भैया हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जहाँ हर परिवार की चिंता की, जहाँ हर महिला की चिंता करके उज्ज्वला से लेकर शौचालय तक निर्माण करवाने का काम किया, आज हर किसान की चिंता करके किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव से, लाभ से, स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको दिया जा रहा है। अगर ऐसे काल को, ऐसे शासन को अगर ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं, तो भैया ऐसा राक्षस राज बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये प्रावधान है, जिसको सशक्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार ने किया। हमारी एनडीए की सरकार ने न सिर्फ आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया, बल्कि इस बात की गारंटी ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की भी गारंटी है। और पुनः जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कहकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। भाई 2 चरण का सर्वे इनके पास भी गया होगा ना, इनको भी फीडबैक मिला होगा कि उन 9 सीटों पे क्या हुआ, और आज की 5 जो सीटें हैं इसका भी फीडबैक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास जा रहा होगा। ये उस फीडबैक की बौखलाहट है कि इनको ऐसी बिना सर पैर की बातें करने की जरूरत। 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आना प्रस्तावित है हाजीपुर में। 12 तारीख को संभवतः वो पटना में रोड शो भी करेंगे। अब यही देखिए फर्क, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि हर राज्य को एक निगाह से देखकर बराबरी का समय, भाई बताइए हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जहां पूरे देश का चुनाव देख रहे हैं, वहीं बिहार को भी उतना ही समय दे रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के राष्ट्रीय नेता बताएं कांग्रेस के नेता, उनके राष्ट्रीय नेता कितना समय दिए हैं, कितनी बार आए हैं? उन लोगों के लिए बिहार जैसे राज्य माने ही नहीं रखते। बैंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है? खुलना ना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ है, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? अच्छा सवाल लालू जी ने उठाया। मंडल में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मंडल कमीशन भारत की सरकार ने लागू किया था, बीपी सिंह जी ने किया था। और लालू जी क्या थे? मुख्यमंत्री थे ना, इनको क्या अधिकार था? और बीपी सिंह जी को
मात्र 146 सांसद का समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस पार्टी 200 सांसद के साथ थी और विरोध कर रही थी। भाजपा के 85 सांसदों ने अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, तब बिल पारित हुआ। तो लालू जी को यह कहना चाहिए कि हमको भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, मंडल को भी लाने वाला भाजपा वाला। लालू प्रसाद यादव जात की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते, जो अपने जात को भी सम्मान नहीं दिए और बिहार को लज्जित किए, बदनाम किए। ये घूम फिर कर 90 के दशक का डायलॉग बोल रहे हैं। अरे कभी भी विकास की बात करो, बिहारी की बात करो, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करो। आखिर ये मानसिकता कब तक बिहार को लज्जित करते रहेगा? और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करता है। आज महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे करके, आज एनडीए की सरकार थी तो 50% महिलाओं को बिहार के अंदर, आज भी सभी समाज का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी संविधान के निर्माताओं के बाबा भीमराव अंबेडकर के विपरीत अगर जो इधर उधर करेगा, मुसलमानों के वोट और तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की बात करेगा, तो वो व्यक्ति को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, राजद मुक्त बिहार बनेगा।